हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी आज आपके लिए टेबल लेके आई हूँ। टेबल क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा? क्योंकि टेबल के बिना ना मल्टीप्लिकेशन हो सकता ना डिवीजन हो सकता। टेबल के थ्रू ही हमारी हर जगह हर प्रोसेस में आगे बढ़ता है। जैसे कि आपने एक आइसक्रीम कितने की ली तो 4 कितने की होगी। अगर 4 का रेट है तो यूनिटरी मेथड हर जगह मैथ में बिना टेबल काम ही नहीं चलता। जिसको टेबल नहीं आती समझ लो बच्चे उसको मैथ नहीं आती। अभी टेबल बनती कैसे है? ज्यादातर बच्चों की दिक्कत है कि इस टेबल का फॉर्मेशन होता कैसे है। इस टेबल का कंसेप्ट लेके आई हूँ बेटा, बेसिक से लेके एडवांस। ये टेबल 3 मेथड से बनती है। पहला है बेटा एडिशन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और जो थर्ड वन है वो है बाय प्रीवियस टेबल। अब इनकी डिटेल पे हम जाते हैं एक एक करके। एडिशन जैसा कि नाम ही इंडिकेट करता है, ऐड करके बनेगी। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करके, और इसके इस मेथड बाय प्रीवियस टेबल के लिए आपको पहले एक टेबल आनी चाहिए, देन आप उससे नेक्स्ट टेबल खुद से बना पाएंगे। सबसे पहले बच्चे हम सबसे पहला मेथड देखते हैं जो कि है हमारा एडिशन मेथड। इसमें हम बेटा 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं और सीधा 25 की टेबल। 2 है, 2 में 2 ऐड किया हमने तो बना 4। सबसे पहले 2 1 2, देन उसके बाद 2 2 यानी कि 2 का 2 बार एडिशन तो क्या बनता है 4। देन 2 का 3 बार एडिशन बनता है 6, या फिर 4 में हम ऐड करते हैं 2 तो भी बनता है हमारा 6। ये मेन टेबल चला। फिर उसके बाद 2 4 बार यानी कि 2 को 4 बार हमने ऐड किया, इतना आएगा बच्चे 8। इस तरह से हम यहाँ सिंपली 8 लिखेंगे। अब एक और तरीका है कि 6 में सिंपली 2 ऐड किया एंड 8 ऑब्टेन कर दो। नेक्स्ट तरीका हम देखते हैं, 2 को हमने 5 बार ऐड किया तो बनता है 2 5 जो कि होता है 10। तो हम बोलते 2 5 10। और इसमें इसके थ्रू देखिए हम इसमें डायरेक्ट 2 ऐड किया तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से बच्चे 2 को हमने 6 बार ऐड किया तो आ गया 12। इधर हमने 12 लिखा। 10 में सिंपली 2 ऐड किया तो आ गया हमारा 12। इस तरह से 2 2 ऐड करते जाएंगे। अगर 2 की टेबल है तो 2 को 7 बार ऐड किया आ गया 14। और 12 में भी अगर हमने सिंपली 2 ऐड किया तो भी 14 आ जाता है। 2 को 8 बार ऐड किया बेटा तो बन गया 16। और 14 में भी अगर हमने सिंपली 2 ऐड किया तो बन गया 16। इस तरीके से 2 को हमने और आगे एडिशन किया 9 बार बन गया 18। और इसमें भी अगर हमने सिंपली बेटा 2 ऐड किया तो आया 18। इसी तरह से 2 को किया हमने 50 बार 10 टाइम्स ऐड किया तो बन गया 20। और अगर हमने 18 में भी 2 ऐड किया तो भी बन गया हमारा 20। इस तरह से 2 मेथड है, इस तरह से ऐड करने का या फिर इस तरह से ऐड करने का। हमने 2 की टेबल बनाई। अब हम इससे थोड़ी बड़ी टेबल पे आते हैं। 2 के बाद देखते हैं बेटा अब हम नेक्स्ट टेबल 7 की, जिसमें ज़्यादातर बच्चे अटकते हैं। तो 7 को जब हम 7 ही लिखेंगे, जब एक बार खुद से ही ऐड करेंगे तो फिर वो 2 बार हो जाएगा 14। और जैसे कि मेरा दूसरा मेथड था इसमें अगेन 7 ऐड किया, यानी कि इसमें क्या ऐड होगा जो ये नंबर खुद था। अब 7 को हमने 3 बार ऐड किया तो बेटा बना 7 3 21। और इसमें सिंपली 7 ऐड किया तो भी बना 21। अब हम देखते हैं 7 को 4 बार ऐड करते हैं तो क्या बनता है बच्चे हमारा 28। और इसमें भी 7 ऐड किया तो बना हमारा 28। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे 7 को 5 बार ऐड किया तो बना 35। और 28 में भी अगर हमने 7 ऐड किया तो 35। 7 को हमने 6 बार ऐड किया आया बच्चे 42। और 35 में भी अगर हमने 7 ऐड किया तो भी हमारा 42 ही आएगा। अब 42 में हम 7 ऐड कर दें आएगा 49। और इधर क्या है बेटा
7 को हम 7 टाइम्स ऐड करेंगे, तब आएगा 49। अब हम इस 49 में सिंपली 7 ऐड कर देते हैं, अंदर 7 को 8 बार ऐड करेंगे तो भी हमारा बनेगा 7। अब 7 को हमने 9 बार ऐड किया था, 9 टाइम्स, और इसमें अगेन 7 ऐड किया, हम फिर से 7 ऐड करते हैं, और 7 को हमने कितनी बार ऐड किया, 10 बार, तो बन गया कंप्लीट टेबल 7 का, आ गया हमारा 7। इसी तरह से बच्चे जैसे हमने 7 की देखी, 2 की देखी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 25 की। थोड़ी सी बड़ी टेबल है ताकि आपको समझ में एडजस्ट क्या है। तो 25 बन जाता है, 25 को 2 बार हमने ऐड किया, हमारा आंसर आता है बच्चे 50। और अगर हमने 25 में 25 ऐड किया तो भी यही आएगा। 25 को इस तरह से बेटा हमने 3 टाइम्स ऐड किया, आंसर आया 75, और इधर हमने 25 ऐड किया, इधर बन गया 75। जैसे कि मैंने बताया था जिसकी टेबल है वही ऐड होता है। यहाँ बन गया बच्चे 100, और यहाँ हमने 25 को 4 टाइम्स ऐड किया, तो अब बच्चे इससे 100 में हमने अगेन 25 ऐड किया, बन गया 125, और यहाँ पे 25 को हमने 5 टाइम्स ऐड किया, बन गया 125 बच्चों। अब हम बच्चे 125 में अगेन ऐड करेंगे 25, बनेगा 150, और फिर 25 को हम 6 है तो 6 टाइम्स ऐड करेंगे, इस तरह से बच्चे हम 25 को ऐड करेंगे कितना, 7 टाइम्स, तो आएगा 175। इधर 150 में हमने इसको ऐड किया बेटा 25, तो आया 175। अगेन हमने इसमें 25 ऐड किया बच्चे, तो नेक्स्ट आएगा हमारा कितना आएगा, वो 200। ये इधर 7 टाइम्स था, इधर हम 25 को 8 टाइम्स यानी कि 8 बार जोड़ेंगे, तो आएगा 200। अगेन हमने बच्चे 25 ऐड किया, आएगा 225। इधर हम 25 को 9 बार निकालने के लिए 9 टाइम्स ऐड करेंगे, तो जैसे ही हमने 25 को ऐड किया 10 टाइम्स, तो हमारा आ गया 250, और इसमें 25 ऐड कर देगी, ये टेबल होगी हमारी कंप्लीट। इस तरह से हम एडिशन के मेथड से कोई भी बड़ी से बड़ी टेबल निकाल। हमने देखा बच्चे एडिशन, अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं 8 1 8, ऐसे ही टेबल लिखा जाता है, 8 2 16, 8 3 24, 8 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 66, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 एक ये दूसरा मेथड है बेटा जिसमें मल्टीप्लाई से बनाते हैं। इस मेथड से हमें क्या सीखने को मिलता है बेटा, अगर 8 2 16 है तो मैं 2 की टेबल लिखती हूँ, इसको 2 8 लिखूँ तो ये भी 16 बनेगा, ठीक है। इसको अगर मैं 1 × 8 लिखूँ तो 8 बनेगा, इसको अगर मैं 3 8 की बात करती हूँ बच्चे 24, इसमें मैं बात करती हूँ 4 8 32, 5 8 40, 6 8 48, 7 8 56, 8 8 64, 9 8 72,
10 8 80। इसमें हमने दो चीज़ें सीखी बेटा। एक तो सिंपल टेबल थी, इसके थ्रू किसी की भी टेबल के एड्स की जब बात करते हैं हम, तो वो वही आता है जो कि इसमें ये 1 की टेबल का 8 होता है, 2 की टेबल का 8 जो होता है 8 जार 16 होता है। इस तरह से ये वाइसा वर्सा सच होता है। ये किसके केस में है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगर आपको टेबल आती है ये वाली, तो आप इस पे इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, जैसे कि क्या 9 7 कितना होगा। तो अगर किसी को 7 की टेबल आती है, जो 7 9 होगा वही इसका आंसर होगा। इस तरह से हम एक टेबल से दूसरी टेबल पर जा सकते हैं और उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं बनती कैसे है इससे टेबल। जैसे कि मैंने कहा 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 11 3 जार 33, 11 4 जार 44, 11 5 जार 55, 11 6 जार 66, 11 7 जार 77, 11 8 जार 88, 11 9 जार 99, 11 10 जार 110। जैसा कि बच्चे टेबल दिख रही है कि अगर हमें 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो वही रहेगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया इस तरह से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आया 22। इस तरह से बच्चे चीज़ निकालने के लिए हमें 11 की 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 4 निकालने के लिए 11 की 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 5 निकालने के लिए 11 की बच्चे 5 से 6 निकालने के लिए किससे करेंगे? 6 से। जब मैं बोलूँगी 7 निकालो इसका 7 से। 8 के लिए 8 से बच्चे, 9 के लिए 9 से, एंड 10 के लिए सिंपली 10 से मल्टीप्लाई। इस तरह से हम मल्टीप्लाई के थ्रू कोई भी टेबल इजीली निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। इस तरह से देखते हैं बच्चे और कौन सी टेबल, कोई सी भी टेबल बना सकते हैं। मैंने कहा तो 14 की देखते हैं हम। 14 1 जार 14 2 जार 14 3 जार। कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे। 14 की हमने 1 से मल्टीप्लाई की, ऐसे के आया। 14 की 2 से की 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 28 आया बच्चे। 14 की हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 42। आप मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे अगर, तो आपको बहुत इजीली कंसेप्ट पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। 14 4 निकालते हैं, 4 4 जा 16 बेटा, 1 कैरी हो गया 56, यानी कि 14 4 जार 56, 14 5 जार 14 की 5 से मल्टीप्लाई की बेटा, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी 5 1 5 7। मैं भी आपके साथ इस टेबल को बना रही हूँ, आप भी इसने बनाइए। 14 6 निकालना है, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6 84, 14 7 निकालना है बेटा, यानी कि 14 की 7 मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 प्लस 2 98, 14 8 जा 14 की 8 से मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 1 1 2, 14 की 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 14 10 जार 140। देखो बच्चे, मैथ तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी जब आप खुद से इन चीज़ों को करके देखते हैं। जो भी मेथड बता रही हूँ या जो भी वीडियो डालती हूँ वो इसलिए डालती हूँ ताकि आपका मैथ पहले से बेटर हो। मेरी हर वीडियो का यही एम होता है, इसलिए आप इन चीज़ों को खुद से करके देखिए। मेरे साथ के साथ पेपर पेन लेके बैठो से सॉल्व करें। मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन देखा, लास्ट मेथड रह गया बेटा कि हमें प्रीवियस टेबल आती हो और उसके थ्रू हम नेक्स्ट टेबल बनाएं। प्रीवियस टेबल आनी चाहिए, यानी कि मैंने ये क्या बोला कि 7 की टेबल लिखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है मैं लिख रही हूँ तो आप नहीं लिखेंगे, आप भी लिखोगे। जैसे हम बताते हैं वैसा करते जाइए।
नेक्स्ट टेबल के लिए 1 2 3 करके 10 तक काउंटिंग लिखेंगे। और इनको सिंपली ऐड करते जाएंगे और आप देखेंगे नेक्स्ट टेबल कितना इजीली बन गया। और आपका ये टेबल का कंसेप्ट कैसे चुटकियों में सॉल्व हो। क्या करेंगे बच्चे, इसको पहले अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमारी मेन टेबल हो। यदि 7 की टेबल 7 में 1 ऐड किया 8 हो गया, 14 में 2 ऐड किया 16, इसमें 24, 35 में 5 40, 42 में 6 48, 49 में 7 56, इस तरह से आप देखेंगे बच्चे आपने बहुत इजीली इस टेबल को खुद से बना लिया। मैंने आपको 3 मेथड बताए, तीनों मेथड से जब आप टेबल बनाएंगे तो आपका मैथ्स में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट डेवलप शुरू होगा तो मैथ्स टफ नहीं लगेगा। सबसे पहले यहाँ सोचना है मैथ इज इजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।